दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त सऊदी अरबिया के पूरे इलाके पर जिस ख़ानदान की हुकूमत है उस ख़ानदान को आले सऊद के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ आले सऊद के बारे में आम तौर पर यह भी माना जाता है कि दरअसल यही वो ख़ानदान था कि जिसने आज से लगभग 100 साल पहले मुस्लिम इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत की थी। यानी इन लोगों ने अंग्रेज़ों से हाथ मिलाया था और सल्तनत उस्मानिया से गद्दारी करते हुए उसकी पीठ पर छुरा भोंक दिया था, जिसके नतीजे में न सिर्फ पिछले 700 से 800 साल से कायम सल्तनत उस्मानिया पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, बल्कि साथ ही साथ अरब के एक बड़े इलाके पर एक नया देश वजूद में आया था। वही नई हुकूमत, वही नया देश कि जिसको आज के दौर में हम लोग सऊदी अरबिया के नाम से जानते हैं। मगर दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इन तमाम दावों का और इन तमाम चीज़ों का सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। बल्कि अगर आप लोग भी अभी तक यही सोचते आ रहे थे कि 1915 से लेकर 1923 के दौर के बीच में सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने अरब के इलाकों में बगावत की थी, यानी जिन लोगों ने सल्तनत उस्मानिया से गद्दारी की थी, वो दरअसल आले सऊद थे, तो आप लोग भी पूरी तरह से गलत हैं। क्योंकि आले सऊद ने तो इस दौर में सल्तनत उस्मानिया से कभी जंग की ही नहीं थी, न उन लोगों के खिलाफ हथियार उठाए थे, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो सल्तनत उस्मानिया के लिए सबसे ख़तरनाक और सबसे दर्दनाक साबित हुई थी, जिस जंग की वजह से सल्तनत उस्मानिया हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी, उस जंग में भी आले सऊद ने इनके खिलाफ लड़ने की बजाय इनकी अधीनता यानी इनके अंडर में रहना ही पसंद किया था। मगर दोस्तों अब सवाल फिर से वही है कि अगर अरब के इलाके में सल्तनत उस्मानिया से गद्दारी करने वाले लोग आले सऊद नहीं थे तो आखिर थे कौन? क्योंकि ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि गद्दारी तो ज़रूर हुई थी। गद्दारी की वजह से ही न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हुए थे, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म भी हो गई थी। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि अगर इन लोगों ने गद्दारी नहीं की थी, इन लोगों ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हथियार नहीं उठाए थे, तो आखिर इन लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद सऊदी अरबिया का इलाका मिला कैसे? यानी ये लोग सऊदी अरबिया की गद्दी पर बैठे कैसे? आले सऊद की हुकूमत सऊदी अरबिया में आई कैसे? तो चलिए इन्हीं सारे राजों से पर्दा उठाते हैं और इतिहास के कुछ ऐसे पहलुओं पर नज़र डालते हैं कि जिनके बारे में आप में से शायद ही कोई इंसान जानता होगा। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, आज के दौर में हम दुनिया के नक्शे में जिस सऊदी अरबिया को देखते हैं, इस सऊदी अरबिया का जन्म आज से लगभग 90 साल पहले यानी 1932 में हुआ था। इसका जन्म भले ही 1932 में हुआ हो, मगर इसको बनाने की तैयारियां उससे भी लगभग 200 साल पहले ही शुरू हो चुकी थीं, यानी उस दौर में कि जब सल्तनत उस्मानिया हद से ज़्यादा ताकतवर और बड़ी हुआ करती थी। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि 18वीं सदी में नजद के इलाके में